दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो जिसे टाइम एंड वर्क कहते हैं। ये नॉन टेक मैथ में बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होता है। ये वनडे एग्ज़ाम्स में इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा होता है। 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ये मिनिमम बता रहा हूँ। तो इसे हम लोग कैसे इजी तरीके से ट्रिकी मेथड के तहत इसको सॉल्व कर सकते हैं एक टाइम लिमिट में। क्योंकि हम जब भी वनडे एग्ज़ाम देने जाते हैं उस समय हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि हम उसे लॉन्ग मेथड से कर पाएँ। क्योंकि इसमें टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छे सवाल, काफ़ी लॉन्ग सवाल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो कैसे आप ट्रिकी मेथड से कैसे कर सकते हैं, आप देखिए इसे। और दोस्त, अगर जिसे भी टाइम एंड वर्क में आपको दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा एकदम शुरू से लास्ट तक देखें। आपको 100% मैं कह रहा हूँ, आप टाइम एंड वर्क के सवाल आपके चुटकियों में हो जाएंगे, एकदम आसान तरीके से। तो आइए हम लोग करते हैं। कुछ मुख्य बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं उसे हम लोग पहले समझ लेते हैं, या मुख्य बातें अभी नहीं समझते हैं, क्वेश्चन के साथ हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन कैसे होता है उसके कुछ टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम एक छोटा सा एक फार्मूला बना लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं ए, क्या है, कोई व्यक्ति ए हैं, ठीक है। और ये किसी काम को यक्स दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में? यक्स दिन में, इतने दिन में ये कर लेते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं बी, ये मान लीजिए इसको वाई दिन में कर लेते हैं। ऐसे कई व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे दूसरे व्यक्ति हो सकते हैं, मान लीजिए सी, ये तीसरे व्यक्ति हैं, इसको जेड दिन में ये कर सकते हैं, ठीक है। ये दिन है, ये भी दिन। अब ये 3 व्यक्ति हैं, उसी काम को ए यक्स दिन में, उसी काम को बी वाई दिन में, और उसी काम को सी जो है जेड दिन में पूरा करता है। तो अब हम इसको अगर कहें कि अगर ये तीनों मिलकर उसी काम को करें तो कितने दिन करेंगे, तो उसे कैसे निकाला जाता है हम लोग देखते हैं। तो अब ये हमारा मिला हुआ है। तो अब इन तीनों जो डेज हैं, जो दिन हैं, इन दिनों का जो है क्या करें, एलसीएम निकाल लें। इस टोटल दिन का हम क्या करें, तीनों के एलसीएम निकालें। क्या निकालें? एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, एलसीएम जो भी आएगा, हम अगर इसमें वैल्यू तो लिए नहीं है, अगर ये अलजेब्रा में ही है तो हम इसका जो वैल्यू आएगा ऐसे यक्स वाई और जेड, इन तीनों का गुणनफल तो निश्चित है कि इसका एलसीएम होगा। तो अब हम इस वैल्यू को इससे अगर भाग दें तो क्या बचेगा, इस वैल्यू को यक्स वाई जेड से भाग देंगे तो हमारा वाई और जेड बचेगा। इस वाई को इस वैल्यू में अगर भाग देंगे तो ये क्या बचेगा, यक्स और जेड बचेगा। और ये जो है इस वैल्यू को यानी जेड को इसमें भाग देंगे तो हमारा बचेगा यक्स वाई। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो आया है तीनों की क्षमता है, क्षमता अर्थात तीनों के अलग अलग एक दिन का कार्य है,
है। ठीक है, ये एक दिन का, ये जो आया है वाई जेड, यक्स जेड और यक्स वाई, ये तीनों के अलग अलग क्षमता भी हैं और उसी को हम कह सकते हैं तीनों के अलग अलग क्या है, एक दिन का कार्य है। और ये जो आया है यक्स वाई जेड, जो एलसीएम से हमें प्राप्त होगा, वो एलसीएम जो है ये टोटल वर्क है। ये तीनों द्वारा, तीनों जो व्यक्ति हैं वो तीनों व्यक्ति जब मिल के वर्क करेंगे तो ये तीनों व्यक्तियों के द्वारा किया गया टोटल वर्क होगा, अर्थात कुल ये कार्य है, ये क्या होगा, टोटल वर्क। ये जो हमारे एलसीएम के थ्रू निकलेगा वो टोटल वर्क होगा। अब हम अगर निकालना चाहें कि ये तीनों व्यक्ति मिलकर कितने दिन में इस टोटल वर्क को करेंगे तो कैसे निकलेगा। तो अब हम अगर ये यक्स वाई और जेड तीनों मिलकर एक दिन में किया कार्य, एक दिन में कितना कार्य करेंगे यही जुड़ जाएगा, अर्थात वाई जेड प्लस यक्स जेड और प्लस यक्स वाई, यही तो कार्य होगा। ये टोटल वर्क एक दिन का, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों के द्वारा एक दिन का कार्य है, किया गया तीनों के द्वारा एक दिन में इतना कार्य होगा। तो अगर हमें टोटल वर्क दिया हो तो दिनों की संख्या, तो दिन कैसे निकलेगा। अगर यहाँ ऊपर टोटल वर्क हमें पता है, टोटल वर्क, और नीचे तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य से भाग दे देंगे तो हमारा ये दिन नहीं आ जाएगा, दिन तो आ ही जाएगा, अर्थात टोटल वर्क बटे ये कार्य। टोटल वर्क कितना है ध्यान दीजिएगा, तो दिन कैसे निकलेगा, टोटल वर्क हमारा, टोटल वर्क तो यक्स वाई जेड है, यक्स वाई जेड जो एलसीएम आया था, और एक दिन का कार्य तीनों के द्वारा कितना है, इतना है, इससे भाग दे देंगे तो ये दिन का फार्मूला आ जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फार्मूला है, ये हम इसलिए डिस्क्राइब करवाए हैं कि ये मेरा फार्मूला बनेगा, लेकिन सवाल कैसे होते हैं उन सवालों को इजी के तरीके से इसी मेथड से, एक ही मेथड बताएंगे, उस एक ही मेथड से हम सभी सवालों को आपको सॉल्व करवाएंगे। कुछ टाइप्स इसके होते हैं जो हम टाइप्स जब आएंगे तब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग सवाल लेते हैं। सवाल लेने से पहले दोस्तों, जिसको भी ये मेरा वीडियो दिख रहा है, अगर उनको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और आप हमारे साथ टाइम एंड वर्क के सवालों को करते रहिए। धन्यवाद। अब हम लोग लेते हैं, एक सवाल लेते हैं।